हेलो दोस्तों, एबीसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज जो हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज पहले कहते किसको हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, और एक दूसरे का क्या हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो। तो वैसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। जैसे हमने एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे ये आयत है, हम इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे ये क्या है, आयत है। जब इसको हम धकेलेंगे, ए बी साइड वाले को क्या करेंगे, धकेलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तिरछा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई भी कोण जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा। और आमने सामने की भुजा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। आमने सामने की भुजा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और ये दोनों भुजा आमने सामने की भुजा होगा, क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, अगर हम किसी दो रेखाओं को अगर अनंत तक बढ़ाएं, कहां तक बढ़ाएं, अनंत तक बढ़ाएं, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर। कभी अनंत तक भी बढ़ाने पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो ऐसे रेखा को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आगे अनंत तक बढ़ाएंगे तब पर भी ये दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। इस कारण भी हम क्या इसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, और ये आगे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज के प्रश्न की ओर। समांतर चतुर्भुज, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा की लंबाई क्रमशः 10 मीटर और 12 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आसन भुजा क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आसन भुजा। आसन भुजा क्या है, आसन भुजा जैसे इस पे जो बैठा हुआ है, आसन मतलब होता है बैठना। आसन मतलब क्या होता है, बैठना। तो जब यहाँ पर बैठा कौन हुआ है, BC। अब किस पे बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, AB बैठा हुआ है और CD बैठा हुआ है। तो AB और BC ये दोनों क्या हो गए, आसन भुजा हो गए। उसी प्रकार CD और BC क्या हो गए, आसन भुजा हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए, आसन भुजा। और तो हम आसन भुजा समझ गए। तो हम आसन भुजा को कितना लिखेंगे, 10 मीटर और कितना लिखेंगे, 12 मीटर। 10 मीटर और 12 मीटर। अब हम चलते हैं आधार। अब चलते हैं क्या, ऊंचाई, सॉरी, किसके तरफ चलेंगे, ऊंचाई की तरफ। तो ये जो यहाँ पे जो लंब जैसा जो दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ये कितना दिया गया है, 8 मीटर। कहते कितना दिया गया है, 8 मीटर। हम इसको क्या कर देंगे, दर्शा देंगे 8 मीटर। अब आधार, हमने समकोण त्रिभुज में आपको पढ़ाया था कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे वाले को आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। यहाँ आधार कितना हो जाएगा, 12 मीटर। कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की परिमाप की सूत्र जानना चाहेंगे। समांतर चतुर्भुज की सूत्र क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप का सूत्र होता है 2 गुने आसन भुजा का योग। 2 गुने आसन भुजा का योग। तो 2 गुने आसन भुजा का योग। यहाँ आसन भुजा क्या क्या है, 10 मीटर और 12 मीटर, मतलब 10 प्लस कितना, 12। अब हम जानते हैं सबसे पहले क्रिया किसका होगा, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का होगा कितना हो जाएगा, 2 गुने, कितना जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 12 और 10 22, और इसको जब गुना करेंगे कितना, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 मीटर। अर्थात समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या निकला, 44 मीटर। अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की ओर। समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो हम यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ पे आधार का मान कितना दिया गया है, 12। आधार का मान कितना दिया गया है, 12, और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, 8। तो 12 8 कितना हो जाएगा,
96 मीटर स्क्वायर। तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।